नमस्कार, मेरा नाम दिनेश आनंद है और आप देख रहे हैं बायोग्राफी बाय आनंद। आज बातें कुख्यात चंदन तस्कर वीरप्पन की। वीरप्पन दक्षिण भारत के जंगलों का सबसे बड़ा और खूंखार तस्कर था, जिसके ऊपर सैकड़ों लोगों की हत्या, 2000 से ज्यादा हाथियों का शिकार और 140 करोड़ से ज्यादा की चंदन तस्करी का आरोप था। लंबी मूछें और बेखौफ आवाज ही उसकी पहचान थी। वीरप्पन का डर ऐसा था कि आज भी तमिलनाडु के लोगों के जहन में उसकी दरिंदगी की कहानियां जिंदा हैं। वीरप्पन ने करीब 19 सालों तक तमिलनाडु और कर्नाटक की सरकार की नाक में दम कर दिया। वो तस्कर जिसने अपनी जिंदगी में हजारों हाथियों का शिकार किया और करीब 184 लोगों की हत्या भी की। वीरप्पन का जन्म 18 जनवरी 1952 को तमिलनाडु में हुआ था। वो देश भर में अपनी तस्करी और शूटिंग स्किल के लिए जाना जाता था। तमिलनाडु के कई पुलिस अफसरों ने अपने दिए इंटरव्यू में उसके एक बेहतरीन शूटर होने की बात भी कही थी। कहा जाता है कि उसके पास पुराने से पुराने हथियार थे और बेहद होशियारी के साथ उसे इन हथियारों का इस्तेमाल करना भी बखूबी आता था। 17 साल की उम्र में पहली बार वीरप्पन ने अपनी बंदूक से गोली चलाई थी और उसका पहला शिकार एक हाथी था। करीब 2000 से भी ज्यादा हाथियों की हत्या करने वाला यह खूंखार डाकू खास तरीके से गोली चलाने में माहिर था और उसके निशाने पर होता था हाथी का माथा, जिसके बीचों बीच निशाना लगाने में वो माहिर था। बदलते वक्त के साथ वीरप्पन हाथी के दांत की तस्करी करने वाले एक बड़े डीलर के संपर्क में आया और उसके लिए काम करने लगा। हाथी दांत का तस्कर बना वीरप्पन पुलिस और आम लोगों की नजरों में साल 1993 में आया, जब उसने गुड फ्राइडे के दिन 21 पुलिस वालों के एक दस्ते पर घात लगाकर हमला कर दिया। उसने 10-10 फीट की दूरी पर 14 गड्ढे खोदे हुए थे। उन गड्ढों में विस्फोटक प्लांट किया था, जिन्हें 12 वोल्ट की कार बैटरी से जोड़ा गया था। जैसे ही विस्फोट हुआ, बस के नीचे की जमीनें पूरी तरह से हिल गईं। बस हवा में उछली और मेटल के टुकड़ों के साथ मांस के चीथड़े नीचे गिरते नजर आए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह दृश्य अपने आप में इतना भयानक और दिल दहला देने वाला था कि दूर चट्टान की आड़ में बैठा वीरप्पन तक कांप उठा। वीरप्पन को दुनिया ने तब ठीक से पहचाना जब उसने साल 2000 में कन्नड़ फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता राजकुमार का अपहरण कर लिया और 50 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। साथ ही 100 से ज्यादा दिनों तक राजकुमार को वीरप्पन ने अपने कब्जे में रखा। फिर 2002 में उसने कर्नाटक के एक मंत्री नागप्पा का अपहरण कर लिया और मांग पूरी ना होने पर उनकी हत्या कर दी। वीरप्पन सिर्फ तमिलनाडु ही नहीं बल्कि कर्नाटक की सरकार को भी घुटने पर ले आया। दोनों ही राज्यों को उसने फरमान जारी कर कावेरी नदी विवाद को सेटल करने के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने को कहा। साथ ही उसने एक और मांग भी रखी कि तमिल भाषा को कर्नाटक की दूसरी भाषा का दर्जा मिले। उस दौर में वीरप्पन के बढ़ते आतंक के मद्देनजर पुलिस हर जगह वीरप्पन की तलाश कर रही थी और वीरप्पन अपनी जिंदगी के साथ कोई रिस्क लेना नहीं चाहता था। ऐसे में एक दिन उसने वो कर दिखाया जो उसकी पत्नी मुथुलक्ष्मी ने कभी सोचा तक ना था। वीरप्पन की कुछ महीनों की एक बेटी थी। उसे डर था कि बेटी के रोने की आवाज से उसके ठिकाने का पुलिस को पता चल सकता है। बच्चे की आवाज को तो वो रोक नहीं सकता था। ऐसे में उसने अपनी मासूम बेटी को मौत के घाट उतार दिया। वीरप्पन की इस अमानवीय हरकत से उसकी पत्नी मुथुलक्ष्मी सदमे में चली गई, लेकिन वीरप्पन के लिए यह सिर्फ एक रणनीतिक फैसला था। चंदन तस्कर वीरप्पन के लगातार बढ़ते आतंक के बीच तमिलनाडु में वन सेवा अधिकारी श्रीनिवास का नाम सामने आया, जो चंदन तस्करी के खिलाफ अपने अभियान के लिए जाने जाते थे। इस जांबाज अधिकारी को उनके बेहतर कामों के लिए सरकार ने कीर्ति चक्र भी प्रदान किया था। उन दिनों श्रीनिवास जंगल में होने वाली लगभग हर रेड में दिखाई देते थे और वे केवल वन विभाग में ही नहीं, आसपास के गांवों और आदिवासियों के बीच भी अपने काम के लिए काफी चर्चित थे। इस जांबाज वन अधिकारी ने किसी तरह वीरप्पन के भाई को मनाया कि वीरप्पन अपने हथियार डालकर आत्मसमर्पण कर दे और कुछ ही दिन बाद उन्हें यह खबर मिली कि वीरप्पन मान गया है। श्रीनिवास वीरप्पन को गिरफ्तार करने कुछ भरोसेमंद गांव वालों के साथ जंगल की ओर चल पड़े।
बीच जंगल में पहुंचने के बाद धीरे धीरे उनके साथ के सभी साथी अलग होने लगे और फिर जब वो बिल्कुल अकेले रह गए तो वीरप्पन ने उन पर घात लगाकर हमला कर दिया। यह वीरप्पन की चाल थी जिसका शिकार श्रीनिवास बन गए। ऐसा कहा जाता है कि उनका सिर काटकर वीरप्पन ने फुटबॉल खेला था। जून 2011 में तमिलनाडु के जांबाज सीनियर आईएएस ऑफिसर के विजय कुमार के फोन की घंटी बजी। उन्हें अम्मा यानी तमिलनाडु की तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता का फोन आया। जयललिता ने के विजय कुमार को तमिलनाडु के स्पेशल टास्क फोर्स की जिम्मेवारी सौंपी, जिसका मकसद था चंदन तस्कर वीरप्पन की गिरफ्तारी। एसटीएफ चीफ बनते ही के विजय कुमार ने वीरप्पन के बारे में खुफिया जानकारी जुटानी शुरू कर दी। इस दौरान खबर मिली कि वीरप्पन आंख के दर्द से परेशान है। साथ ही एक अफवाह यह भी थी कि उसकी तबीयत कुछ दिनों से खराब चल रही है। दरअसल वीरप्पन की हैंडल बार मूछें ही उसकी पहचान का हिस्सा बन गई थी। कहा जाता है कि एक दिन वो इन्हीं मूछों पर डाई लगा रहा था और उसकी डाई के कुछ छींटे उसकी आंखों में चले गए। वीरप्पन की आंखों में परेशानी बढ़ चुकी थी और उसे इलाज की सख्त जरूरत थी। ऐसे में इसका फायदा एसटीएफ उठाना चाहती थी। एसटीएफ की टीम उसे जंगल से बाहर निकालना चाहती थी। ऐसे में के विजय कुमार ने एक योजना बनाई। जंगल के बाहर एक एम्बुलेंस खड़ी थी जिसमें पहले से 2 लोग मौजूद थे। दोनों ही एसटीएफ के अधिकारी थे। यह एम्बुलेंस एसकेएस हॉस्पिटल सेलम के नाम से थी। अपनी पहचान छुपाने के लिए वीरप्पन ने अपनी चर्चित मूछें थोड़ी छोटी कर रखी थी। प्लान के मुताबिक वीरप्पन गाड़ी में बैठा, गाड़ी थोड़ी देर आगे चली और फिर तेजी से ब्रेक लगाते हुए दोनों ऑफिसर बाहर आ गए। सेकंड के भीतर वीरप्पन के कानों को वार्निंग सुनाई दी और उसे यह समझते देर नहीं लगी कि अब वो चारों तरफ से घिर चुका है। 15 मिनट की मुठभेड़ में कुल 319 राउंड गोलियां चलीं और वीरप्पन के सालों से चले आ रहे खौफ और जुल्म का अंत हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वीरप्पन ने 184 लोगों की हत्या की, जिसमें 97 पुलिस वाले थे। 5 करोड़ के इनामी वीरप्पन की हॉबी और पेशा हाथियों को मारना था। इस कुख्यात डकैत ने करीब 10,000 टन चंदन की लकड़ी काटकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बेची, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 2 अरब रुपए बताई जाती है। इसके अलावा वीरप्पन को पकड़ने के लिए जो टास्क फोर्स बनाई गई थी उस पर करीब 100 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुए। साल 2016 में फिल्म निर्देशक राम गोपाल वर्मा की फिल्म वीरप्पन रिलीज हुई। साथ ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी द हंट ऑफ वीरप्पन नाम से एक वेब सीरीज दर्शकों के लिए मौजूद है। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ हम फिर हाजिर होंगे। आपसे अनुरोध है कि इसी वक्त हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही मेरे वीडियोस के साथ अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को दबाएं और जुड़ जाएं हमारे साथ। नमस्कार।